Greetings to everyone. Welcome in Science Concepts Hub. Today we are doing the value based question of chapter 9, that is reproduction in organisms, that is plants. Let's start reading the paragraph. Madam Anshita, a highly respected teacher. मैडम अंशिता जो एक बहुत हाईली रिस्पेक्टेड टीचर हैं इन अ स्कूल फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स में वाले स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं। एक ऐसा स्कूल जहाँ पे स्पेशल चिल्ड्रन पढ़ते हैं जिनको या तो दिखाई नहीं देता या उनको सुनने में प्रॉब्लम होती है या वो बोल नहीं पाते हैं, तो वहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जो विच आर डिफरेंटली एबल्ड, मतलब जिनके अंदर कुछ एबिलिटीज़ डिफरेंट हैं। क्लियर। अ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग है, डेडिकेटेड और डिसिप्लिन टीचर हैं। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एम्पथी फॉर हर स्टूडेंट्स। उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पथी है अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत एम्पथी है उनके अंदर। शी यूजेस डिफरेंट टीचिंग मैथड्स। एम्पथी का मीनिंग बेटा समझेंगे, देखो दो वर्ड्स होते हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, एक होता है सिंपथी, दूसरा होता है एम्पथी। सिंपथी का मतलब होता है किसी के लिए सहानुभूति रखना। सपोज़ कोई आपसे पुअर है तो आप उसके लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसके प्रति दया रख सकते हैं, वो है सिंपथी, किसी के लिए दया का भाव रखना। और एम्पथी होता है किसी की जगह खुद को रख के देखना कि अगर मैं इस जगह होता तो क्या करता, तो वो क्या है, दैट इज़ ऑल अबाउट द एम्पथी। सो जो मैडम अंशिता थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा एम्पथी थी अपने बच्चों को लेके कि बच्चों की जगह वो खुद को रख के देखती थी कि अगर मैं बच्चा होती तो मैं क्या करती, मेरे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती या मुझे किन क्वालिटीज़ के अंदर किन कामों पे वर्क करना चाहिए होता। तो बच्चों की छोटी से छोटी बात को समझने के लिए शी हैड द एम्पथी। शी यूजेस डिफरेंट टीचिंग मैथड्स, वो बहुत सारे टीचिंग मैथड्स यूज़ करती हैं एज़ पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हर। जैसे ही वो बहुत सारे टीचिंग मेथड यूज़ करती हैं एज़ पर द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ हर मैनी डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। वो बहुत अलग अलग मेथड का यूज़ करती हैं टीचिंग में, जैसे प्ले वे मेथड है या डिफरेंट और मेथड है, साइन के थ्रू पढ़ाना, लैंग्वेजेस के थ्रू, या डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करती हैं वो अपने बच्चों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अगर उनका बच्चा जो है वो सुन नहीं पाता है या देख नहीं पाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को चेंज करती हैं। शी ऑफन सेज, वो अक्सर कहती हैं दैट हर अप्रोच इज़ गाइडेड बाय नेचर, कि उनकी जो अप्रोच है दैट इज़ गाइडेड बाय नेचर, वो नेचर द्वारा गाइडेड है। विच ऑल्सो यूजेज डिफरेंट मैथड्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। विच ऑल्सो यूजेज, जो यूज़ भी करती है डिफरेंट मेथड्स, अलग अलग मेथड्स फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट। यानी उनका कहने का मतलब ये है कि उनकी जो अप्रोच है दैट इज़ गाइडेड बाय नेचर, वो नेचर से इंस्पायर होके बच्चों के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो अपने मेथड को चेंज करती है। जैसे कि नेचर में क्या होता है कि प्लांट्स जब वो अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं, कोई प्लांट, किसी प्लांट के अंदर वाटर के थ्रू डिस्पर्स होता है सीड, किसी में एयर के थ्रू होता है, किसी में नॉर्मल हो जाता है नियर बाय एरिया के अंदर, किसी में बर्ड्स के थ्रू होता है, एनिमल्स के थ्रू होता है। सो अलग अलग मेथड हैं सीड डिस्पर्सल के, तो उनसे इंस्पायर्ड होके वो अपने बच्चों के लिए भी अलग अलग तरीके यूज़ करती हैं। सो स्टेट द वैल्यूज़ दैट हैव मेड मैडम अंशिता आर अ हाईली रिस्पेक्टेड टीचर। बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड टीचर में बनाने के लिए उन कौन कौन सी वैल्यूज़ उनमें थी, देखो वो हार्ड वर्किंग तो थी, डेडिकेटेड भी थी, डिसिप्लिन भी थी, ये तो वैल्यूज़ उनमें पहले से ही थी। लेकिन बहुत हाईली रिस्पेक्टेड क्वालिटी उनके अंदर कौन सी थी, हाईली रिस्पेक्टफुल कौन सी थी, कि उनके अंदर एक एम्पथी का भाव था। शी हैड द स्किल ऑफ एम्पथी। कौन सी थी उनके अंदर, एम्पथी। ठीक है, शी हैड द स्किल ऑफ एम्पथी की स्किल उनके अंदर थी। प्लस उसके अलावा वो क्या थी, बहुत डेडिकेटेड थी, बच्चों के प्रति बहुत समर्पित थी, अपने काम को लेकर समर्पित थी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन टीचर थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ द डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डेडिकेशन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, हार्ड वर्क तो आएगा ही, उसके अलावा एम्पथी, दैट इज़ द स्किल ऑफ एम्पथी। क्लियर।
उसके बाद आता है हमारे पास नेम द डिफरेंट मैथड्स दैट नेचर यूजेस फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। सो इसमें हमने करना है डिफरेंट मेथड्स दैट नेचर यूजेस फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड। सीड के डिस्पर्जल के लिए नेचर कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करती है, तो वो हम कर सकते हैं दैट इज़ डिस्पर्जल बाय विंड, विंड का यूज़ कर सकती है, ठीक है, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं विंड। दूसरा वाटर, ठीक है, और बाकी के एनिमल्स वगैरह आ सकते हैं इसके अंदर। तो दीज आर द मेथड्स, विंड, वाटर, एनिमल्स, दीज आर द मेथड्स। क्लियर? तो दोनों के एग्जाम्पल आपने देने हैं। So the seeds are dispersed by animals and the examples are cherry and apple. You can write it here. Second, the seeds dispersed by water. The examples are coconut and lotus. And if the seeds are dispersed by wind, अगर ये हवा से disperse होते हैं, then the examples are drumstick, maple. So these are the examples of various dispersal of seeds through water, animals and wind. Okay. So this completes with our value based question. Have a nice day.